आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ 15 हमारे गौरव। हमारे गौरव का अर्थ होता है गौरव जिस पर हम गर्व कर सकें, यानी हमारे देश के ऐसे व्यक्ति जिन पर हमें गर्व है। पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में चिकित्सक यानी कि आयुर्वेदिक चार्य जो हम बीमार होते हैं तो हमारा इलाज करते हैं, उनके बारे में बताया गया है। पाठ पढ़ेंगे चरक, यानी चरक ये ऋषि मुनि है, ये देखिए चित्र में, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा देश बहुत प्राचीन है। हमारे यहाँ अनेक महान वैज्ञानिक एवं चिकित्सक हुए हैं। इनमें से एक थे चरक। इनका नाम चरक कैसे पड़ा, इसकी एक मज़ेदार कहानी है, यानी इनके नाम के पीछे भी एक कहानी बनी हुई है। चरक शब्द का अर्थ है चलने वाला। उन्हें जन सेवा में इतनी रुचि थी कि ये जगह जगह घूमते हुए जन साधारण की चिकित्सा किया करते थे तथा चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया करते थे। इसलिए लोग उन्हें चरक नाम से जानने लगे, यानी कि जहाँ जहाँ व्यक्ति बीमार दिखते इनको, ये उनके इलाज के लिए कहीं भी पहुँच जाते थे और इनको ये सेवा करने में बहुत खुशी मिलती थी, इसलिए इनका नाम चरक कहा गया। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता, यानी कि इन्हें ये चिकित्सक थे और आराम बीमारी का इलाज करते थे और इसके बारे में ये एक किताब भी लिखी थी, इसका नाम था चरक संहिता, जिसके 8 खंड हैं। इनमें शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट, जड़ी बूटियों के गुण तथा पहचान का वर्णन है। यानी इस किताब को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ये कौन सी जड़ी बूटी है और इसका क्या क्या उपयोग है। उनकी धारणा थी कि चिकित्सक को दयावान और सदाचारी होना चाहिए। उन्होंने चिकित्सा के लिए प्रतिज्ञाएं भी लिखी। हम देखते हैं आजकल डॉक्टर बनते हैं तो उसको उनमें क्या क्या गुण होते हैं ये बताया जाता है। ये गुण चरक ने उस समय भी बता दिए थे और उनके लिए प्रतिज्ञा भी लिखी थी कि भाई मैं किसी भी परिस्थिति में एक बीमार व्यक्ति का इलाज करूँगा। पता कीजिए और लिखिए आपके घर या गांव के आसपास कौन कौन से आयुर्वेदाचार्य। हम देखते हैं हमारे आसपास आयुर्वेदिक दवाएं देने वाले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आयुर्वेदाचार्य होते हैं, यानी कि वो जड़ी बूटियों की बनी हुई दवाएं देते हैं ना, वो आयुर्वेदाचार्य कहलाते हैं। आपके गांव या शहर में ऐसे कौन से लोग हैं जो आयुर्वेद के अनुसार निःशुल्क उपचार करते हैं। हम देखते हैं हमारे आसपास में कई निःशुल्क दवाखाने खुले होते हैं जहाँ पर फ्री यानी कि बिना पैसे के दवा दी जाती है और वो निःशुल्क आयुर्वेदाचार्य कहलाते हैं। आयुर्वेदाचार्य में क्या क्या गुण होने चाहिए, यानी वो सदाचारी होने चाहिए और उसको दयावान होनी चाहिए, यानी कि दया आनी चाहिए, चिड़चिड़े नहीं होनी चाहिए, बीमार आदमी को देखकर गुस्सा नहीं आना चाहिए। अपने गांव या शहर के किसी आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर से मिलकर उनके द्वारा ली गई शपथ के बारे में जानें और लिखें। आपके आसपास है अगर कोई डॉक्टर आयुर्वेदाचार्य या डॉक्टर है तो उनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि इसमें क्या क्या शपथ ली जाती है। इस प्रकार हमने चरक के बारे में पढ़ा और चरक से हमें एक चिकित्सक के बारे में जानकारी मिली। आगे है सुश्रुत। सुश्रुत भी हमारे भारत देश के प्राचीन समय के एक चिकित्सा क्षेत्र में ही काम करने वाले व्यक्ति हैं, यानी उनकी चिकित्सा क्षेत्र में ही उपलब्धि है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही शल्य चिकित्सा विकसित की थी। इस क्षेत्र में महर्षि सुश्रुत का नाम प्रमुख था। शल्य चिकित्सा का क्या अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है चीर फाड़ करके व्यक्ति का इलाज करना, तो उसे क्या कहते हैं, शल्य चिकित्सा। आजकल की प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले कर दिया था। हम देखते हैं किसी के शरीर का कोई भाग यानी मुंह है या कोई भी भद्दा हो जाए किसी कारणवश, तो उसको फिर प्लास्टिक सर्जरी उस पर करके फिर सुंदर बनाया जाता है। तो इस विधि का उन्होंने आविष्कार बहुत साल पहले कर दिया था। वे अपने छात्रों को प्रयोग एवं क्रिया विधि से पढ़ाते थे, यानी कि वे केवल किताबी ज्ञान से नहीं पढ़ाते थे, वो अपनी शिक्षा उनको प्रयोग के माध्यम से यानी बार बार कर करके उसको पढ़ाते थे। वे चीर फाड़ का प्रारंभिक अभ्यास सब्जियों व फलों से तथा बाद में मुर्दा शरीर पर करवाते थे। वो जब शल्य चिकित्सा की शिक्षा देते थे अपने शिष्यों को, तो उसके लिए वो पहले फल और सब्जियों की चीर फाड़ करके सिखाते थे और बाद में मुर्दा व्यक्ति यानी जो मर जाते हैं उनका जो शरीर होता है उस पर वो इसका प्रयोग कराते थे और इस तरह वो उसको सिखाते थे। उनका विचार था कि चिकित्सक को सैद्धांतिक एवं पुस्तक के ज्ञान के साथ साथ प्रयोगात्मक ज्ञान में भी प्रवीण होना चाहिए। ऐसे कि एक चिकित्सक प्रयोगात्मक कार्य करता है तो उसके लिए
उसको प्रयोगात्मक ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने इसीलिए क्रिया के लिए 100 से अधिक औजारों और यंत्रों का आविष्कार किया। हम देखते हैं कि चिकित्सा में जब चीरफाड़ होती है, ऑपरेशन होते हैं, तो बहुत से औजार काम में लिए जाते हैं। इस तरह के उन्होंने 100 से ज़्यादा अधिक औजारों का और यंत्रों का आविष्कार सुश्रुत नामक चिकित्सक ने किया था। इनमें से अनेक औजारों का आज भी उपयोग किया जाता है। यानी कि कुछ उपयोग उस समय जो औजार बनाए गए थे, उनमें से कुछ ऐसे औजार हैं जिनका उपयोग आज भी चिकित्सा में शल्य क्रिया में किया जाता है। प्रयोग और क्रियाविधि के माध्यम से पढ़ने से क्या लाभ होता है कि हम जब प्रयोग और क्रियाविधि से पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, हम उसके बारे में जान सकते हैं। हर व्यवसाय के लिए कुछ विशेष औजारों की आवश्यकता होती है। एक शल्य चिकित्सक को किन किन औजारों की आवश्यकता हो सकती है, ये आपको जानकारी करनी है। ये देखिए, ये चित्र में भी आपको बताया गया है, ये औजार चाहिए। पता कीजिए और लिखिए आपने कौन कौन से काम स्वयं करके सीखे हैं। हम देखते हैं घर में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हम स्वयं करते हैं, खुद करते हैं, तभी हमें उसके सीख पाते हैं। इसको विद्यालय से संबंधित भी बहुत से काम होते हैं जिन्हें हम खुद करके ही सीख सकते हैं। रानी दुर्गावती भारत में, इसमें आपको भारत में अनेक वीरांगनाएं हुई, उनमें से एक काली जर महाराजा कीर्ति सिंह की पुत्री दुर्गावती थी। यानी इसमें आपको वीरता के गुण बताएंगे। पहले तो 2 में हमने चिकित्सक के बारे में पढ़ा था, अब इसमें आपको रानी दुर्गावती यानी एक महिला होकर उनकी वीरता की कहानी बताई गई है। भारत में अनेक वीरांगनाएं हुई हैं। हमारे भारत देश में बहुत सी महिलाएं, कन्याएं ऐसी हैं जो वीरों की श्रेणी में गिनी जाती हैं। उनमें से एक कालिंजर महाराजा कीर्ति सिंह की पुत्री दुर्गावती थी। बालिका दुर्गावती बचपन से ही घुड़सवारी, तलवार चलाने, घुड़सवारी यानी घोड़े को चलाने, तलवार चलाने और तैराकी में तेज थी, यानी वो बहुत होशियार थी। उनका तीर, भाले, बंदूक का निशाना अचूक था, यानी जब वो तीर चलाकर किसी पर निशाना लगाती थी वो कभी नहीं चूकती थी। भाले, बंदूक का निशाना भी उनका अचूक था। दोनों हाथों से तलवारें चलाने का अद्भुत अभ्यास था, यानी वो दोनों हाथ से तलवार चला सकती थी। हम देखते हैं कि हम एक हाथ से करते हैं तो हमारा वही काम एक हाथ तक ही होता है, तो इसी तरह हम बहुत से दोनों हाथों से वो तलवार चलाकर काम कर सकती थी। बालिका दुर्गा एवं शिव की परम भक्त थी, यानी कि वो माता दुर्गा और भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी। वे गढ़ा राज्य की महारानी थी। उनके पति दलपति शाह थे। दलपति शाह की मृत्यु के बाद अकबर की ओर से आसफ खान ने गढ़ा दुर्ग पर हमला बोल दिया और गढ़ा दुर्ग को घेर लिया। यानी जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो उनके दुर्ग पर राजा अकबर था, उसने हमला बोल दिया। कई दिनों तक संघर्ष हुआ। किले के भीतर बारूद खत्म होने के कारण रानी ने अंतिम लड़ाई का निर्णय लिया। जब किले के अंदर बारूद खत्म हो गई तब उन्होंने सामने आए और उन्होंने लड़ाई करने का निर्णय लिया। रानी घोड़े की लगाम को दांतों से पकड़कर दोनों हाथों में तलवार लेकर वीरता से लड़ी। यानी जब घोड़े को लगाम को पकड़ना पड़ता है तो उसने दांतों से उसको पकड़ा और दोनों हाथों से तलवारें लेकर लड़ाई की। मुगल सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटती रही। अंत में स्वयं को विकट परिस्थिति में देखकर अपने ही खंजर से वीरगति को प्राप्त हो गई। जब उसने अंत में देखा कि वो बहुत चारों तरफ से विकट परिस्थिति में घिर गई है, यानी बचने के या अपने आप की रक्षा करने के उसे उपाय नहीं सूझे, तो उन्होंने दुश्मन के हाथ की बजाय अपने ही खुद के ही खंजर से अपने अंदर झोंक लिया और वो वीरगति को प्राप्त हुई। सोचिए और बताइए, दैनिक जीवन में हमें भी छोटे छोटे काम करने हेतु साहस जुटाना पड़ता है, जैसे अपनी गलती स्वीकार करना, अलग हट कर कोई काम करना। आपने भी कभी कोई ऐसा साहसिक कार्य है तो लिखिए। ये आपको अपने जीवन के बारे में बताना है और इसको करना है। हम जिंदगी में हमारे जीवन में बहुत छोटे छोटे काम करने हेतु हमें साहस करना पड़ता है, इसके बारे में आपको बताना है। ये भी कीजिए, भारत की महान वीरांगनाओं के चित्र एकत्र कर कॉपी में चिपकाइए और उनमें से के बारे में पूछताछ कर 4-4, 5-5 पंक्तियाँ लिखिए। इस प्रकार हमने इस पाठ में अभी तक चिकित्सक, चरक, सुश्रुत और वीरता की मिसाल रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ा। अब हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। आयुर्वेदाचार्य चिकित्सक में क्या क्या गुण होने चाहिए? चिकित्सक को दयावान, विनम्र होना चाहिए। उसमें बिना किसी भेदभाव के लोगों की सेवा करने का भाव होना चाहिए। प्रयोग और क्रियाविधि के माध्यम से पढ़ने से क्या क्या लाभ है? इसके माध्यम से पढ़ने से आसपास के चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, ज्ञान में व्यवहारिकता आती है, हमें किसी भी वस्तु के बारे में
वास्तविक ज्ञान होता है, यानी कि हम कहाँ का गलती रही हमारी और कोई काम गलत हुआ तो क्यों हुआ और उसमें हम सुधार कर सकते हैं और सीख सकते हैं। एक शल्य चिकित्सक को किन किन औजारों की आवश्यकता हो सकती है? इसमें प्रमुख प्राथमिक जो औजार होते हैं वो कैंची, चाकू, सुई, चिमटी आदि होती है। और अन्य में देखिए आप, ये रहे चित्रों में आप ये देख सकते हैं बहुत से औजार हैं, इनका उपयोग भी किया जाता है। ये प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।